सक्सेस में। तो फ्रेंड चैप्टर नंबर 3 का है हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 3rd चैप्टर का बेस क्लियर करने के लिए ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में। तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ग्राफ किस किस तरह से बनाया जाता है हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सब चीजों को ध्यान से समझिएगा। संख्या रेखा के बारे में हम पीछे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। फिर ये मैंने एक सीधी रेखा खींच ली है जिसमें मैंने बराबर बराबर का गैप लेके डॉट लगाए हैं। अभी फ्रेंड देखिए इस रेखा में हमें क्या देखना है, इस रेखा का हमें मिड पॉइंट देखना है। देखिए इस रेखा का हमारा मिड पॉइंट होगा ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं जिसको हम मूल बिंदु। अभी हमें क्या करना है, इस मूल बिंदु से नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। फ्रेंड देखिए मूल बिंदु पे हमारा हमेशा क्या आता है, 0। इतना आपको आता है। 0 के हमारे सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में हमारी सारी प्लस वाली संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, राइट साइड हमारी प्लस वाली संख्या होती है। तो हम यहाँ पे एक एक का गैप लेके संख्या लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से हमारी लेफ्ट साइड में क्या होता है, सारी माइनस वाली संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम एक एक का गैप लेके माइनस वाली संख्या लिख देंगे। -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है फ्रेंड, देखिए इतना आपको आता है। फ्रेंड देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर मैंने यहाँ पे एक एक का गैप लिया है तो आपको हर आगे तक, ठीक है, जितना भी आप नंबर लिखोगे वहां पे आपको एक एक का गैप ही लेना होगा। मान लो आपने 5-5 का गैप लिया तो आपको 5-5 का ही गैप लेना है, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, इस तरह से लिख दिया। अगर एक एक का गैप लेके चले हो तो एक एक लिखोगे। आप 10 का गैप लेके चले हो तो 10 20 30 40 50, ठीक है, आगे तक उतना ही गैप लेके चलोगे। इधर भी, और जो नंबर आपने इधर डालना स्टार्ट किए, जितने का गैप इधर लिया उसी तरह से आप इधर भी लोगे। बस चेंज ये होगा, इधर प्लस वाले होंगे और इधर माइनस वाले होंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारे प्लस के हैं और ये हमारे 1 2 3 4 5 माइनस के हैं। ठीक है, इसमें भी एक एक का गैप है और इसमें भी। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड देखिए अभी हम क्या करते हैं, अपनी इस लाइन को नाम दे देते हैं। मैंने इस लाइन को नाम दिया x x डैश। ठीक है फ्रेंड, क्या नाम दे दिया, x x डैश। इस पूरी की पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, x अक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, x अक्ष। फ्रेंड देखिए इतना आपको समझ आ गया है। अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी हमने इस तरीके से लेटी हुई लाइन खींची है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज लाइन बोलते हैं। अभी हमें इस तरह की, ऐसे देखिए इस तरह की हमें ऐसे खड़ी लाइन खींचनी है जिसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं खींच लेती हूं। तो फ्रेंड देखिए सेम इसी तरह की लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली है, बस ये मैंने ऐसे खड़ी लाइन खींची है। अभी सेम इसी तरह से हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट देखना है जिसको हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलेंगे जिसको हम मूल बिंदु। अभी देखिए फ्रेंड हमारा इधर सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में इसमें हमारी प्लस वाली संख्या थी और लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्या थी। इसी तरह यहाँ पे हमारी ऊपर की साइड प्लस वाली संख्या और नीचे की साइड माइनस वाली संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस पे भी हम एक एक का गैप लेके नंबर लिख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया और नीचे की साइड मूल बिंदु पे हमारा आएगा 0 और नीचे की साइड हमारी क्या होगी, माइनस वाली संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फ्रेंड देखिए जैसे हमने यहाँ पे इस लाइन को नाम दिया, इसी तरह से हम इस लाइन को भी नाम दे देते हैं। इस लाइन को मैंने नाम दिया y y डैश। ठीक है फ्रेंड, क्या नाम दे दिया, y y डैश। इस लाइन को हम बोलेंगे, इसको हम बोल रहे हैं x अक्ष, इसको हम बोलेंगे y अक्ष। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलेंगे, y अक्ष। फ्रेंड देखिए इतना काफी इजी था, आपको आता भी होगा, ये आपको समझ आ गया है। अभी देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा y अक्ष है, y अक्ष वाली लाइन है, इसको हमें उठा के x अक्ष के ऊपर इस तरह से रखना है कि इन दोनों के जो मूल बिंदु है ना, देखिए इसका मूल बिंदु ये रहा और इसका मूल बिंदु ये रहा, वो दोनों के दोनों एक ही जगह पे आ जाए। ठीक है फ्रेंड, देखिए किस तरह से दिखाई देगा वो हम आगे अपने डायग्राम में देखते हैं। जब भी हम x अक्ष के ऊपर y अक्ष को कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमारे जो दोनों के मूल बिंदु है x अक्ष और y अक्ष के
एक ही स्थान पे आए तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारा एक्स अक्ष था, इस एक्स अक्ष के ऊपर हमने वाई अक्ष को इस तरह से रखा, इस तरह से इस लाइन को उठा के रखा कि ये मूल बिंदु और ये मूल बिंदु एक ही स्थान पे आए। ठीक है फ्रेंड, एक ही स्थान पे आए तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई दिया। अभी देखिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे तो हमारा दोनों के एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के मूल बिंदु है, यानी 0 0। तो हमारा इधर एक्स अक्ष पे इधर हमारी प्लस वाली संख्या आएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और इधर की साइड हमारी माइनस वाली संख्या आएगी -1 -2 -3 -4। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से वाई अक्ष में हमारे ऊपर की साइड प्लस वाली संख्या और नीचे की साइड माइनस वाली संख्या होगी। तो देखिए लिख लेते हैं, यहाँ हमने लिख लिया 1 2 3 4 और इधर क्या लिखेंगे हम, माइनस वाली संख्या नीचे, तो -1 -2 -3 और -4। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इतना हमने कर लिया है। ये है हमारा एक्स अक्ष, ये है हमारा वाई अक्ष। अभी हमें क्या करना है फ्रेंड, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा एक्स अक्ष है और हमारा वाई अक्ष है, ये तल को 4 भागों में बांट रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए बांट रहा है ना 4 भागों में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। अभी देखिए फ्रेंड, अगर हम घड़ी की उल्टी सुई की साइड देखें, जैसे घड़ी हमारी इस दिशा में घूमती है, तो हम उल्टा देखें इस दिशा में, तो क्या होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये होगा हमारा सेकंड चतुर्थांश, ये होगा हमारा थर्ड और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है फ्रेंड, जिस तरह से मैंने लिखा है आपको इसी तरह से लिखना है, ऐसे नहीं करना है यहाँ फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह से आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इतना आपको समझ आ गया है। अभी चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है फ्रेंड, देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। फ्रेंड सबसे पहले हम अपने चैप्टर के नाम का अर्थ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा चर, चर से हमारा क्या मतलब है फ्रेंड, देखिए जितने भी हमारे अल्फाबेट है ABCD, ठीक है, XYZ, ये सब क्या है हमारे चर के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी अगला है हमारा रेखिक। रेखिक से हमारा क्या अर्थ है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया रेखिक। फ्रेंड देखिए रेखिक का हमारा अर्थ होता है घात 1। ठीक है फ्रेंड, क्या मतलब होता है, घात 1। तो फ्रेंड देखिए इस चैप्टर के अंदर हमें इस तरह की समीकरण मिलने वाली है जिनके अंदर दो चर होंगे और जिनकी घात 1 होगी। ठीक है, देखिए क्योंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे युग्म से हमारा अर्थ है जोड़ा। ठीक है फ्रेंड, क्या अर्थ है, जोड़ा, यानी हमें समीकरण का जोड़ा यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी देखिए फ्रेंड किस तरह की इक्वेशन हमें समीकरण यहाँ देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं हमारी 2x प्लस के 3y बराबर में 9। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसके अंदर हमारे दो चर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनकी घात कितनी है, घात 1 1 है, यानी ये दो चर वाली हमारी रैखिक समीकरण है। ठीक है फ्रेंड, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 3x, ठीक है, 3x प्लस के 9y बराबर में मैंने क्या ले लिया 10। ये भी हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है। आप x y की जगह और कोई ले लीजिए अल्फाबेट, जैसे मैंने ले लिया 9a प्लस के 12b बराबर में 13। ठीक है फ्रेंड, ये भी क्या है हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण। जो हमारी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इनका जो हमें ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी लाइन में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो इन समीकरण का हमें जो ग्राफ मिलेगा दो चर वाली रैखिक समीकरण का, वो हमें सीधी लाइन में मिलेगा। और फ्रेंड देखिए कम से कम एक लाइन खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है फ्रेंड, जब भी तो हम एक लाइन खींच पाते हैं, जब भी हम लाइन खींचते हैं तो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये लाइन खींचनी है, तो कम से कम हम 2 पॉइंट पहले ही फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद लाइन खींचते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से कम 2 पॉइंट निकालेंगे अपना ग्राफ बनाने के लिए। तो फ्रेंड देखिए समीकरण से पॉइंट किस तरह से निकाले जाते हैं, बिंदु किस तरह से निकाले जाते हैं, इनको हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट समीकरण ले ली 2x प्लस के y बराबर में 10। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से हम कोई दूसरी समीकरण ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 4x प्लस के 2y
बराबर में हमने ले लिया 8। ठीक है फ्रेंड, ये हमने दो समीकरण लेने, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर सेकंड, यानी समीकरण नंबर 2। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमें क्या करना है, एक समीकरण से कम 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मैंने बताया था कि दो चर वाली रेखिक समीकरण में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी रेखा में मिलेगा। ठीक है, और सीधी रेखा बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए हम एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पॉइंट किस तरह से निकालना है, ये मैंने लिख ली समीकरण नंबर फर्स्ट 2x प्लस के y बराबर में 10। अभी पहले हम फर्स्ट समीकरण से पॉइंट निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, x और y के मान अपने पास से कुछ भी रख लेने हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले जैसे हमने x का मान रख लिया, 1 रख लो, 2 रख लो, 25 रख लो, 100 रख लो। ठीक है फ्रेंड, माइनस के 10 रख लो, आप कुछ भी मान x और y का रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी आप x का, इसी तरह y का भी रख सकते हो। ठीक है, आपने 1 2 ठीक है 10 20 माइनस के 20 ले लो। ठीक है, माइनस के 50 ले लो, कोई भी मान आप रख सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप x और y का जो भी मान लोगे वो हमारा समीकरण में रखने पे जो बिंदु आए ना वो हमारे पूर्णांक आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए किस तरह से जब भी हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं इस समीकरण में x का मान कुछ भी अपने पास से मान लेती हूँ। जैसे मैंने x बराबर मान लिया 0। ठीक है फ्रेंड, x बराबर जब भी हम इस समीकरण में 0 रखेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, ये हमारा 2 ऐसा ही रहा, x की जगह पे हमने 0 रखा, प्लस के y बराबर में 10। ठीक है फ्रेंड, देखिए पूरा का पूरा 0 हो गया, तो हमारा क्या बचा, y बराबर 10। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमारा x और y की वैल्यू आ गई है। अभी हमें इसको पॉइंटों में यानी बिंदु में किस तरह से प्रदर्शित करना है। फ्रेंड देखिए, बिंदु को हम किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, सबसे पहले कोष्टक लगा के हम क्या करते हैं, x निर्देशांक लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के हम y निर्देशांक लिखते हैं। ये होता है हमारा x निर्देशांक और ये होता है हमारा y निर्देशांक। ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हमें मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है और उसके बाद हमें y की वैल्यू रखनी है। आगे पीछे नहीं करना कि पहले y की वैल्यू रख दी फिर x की। ठीक है, तो देखिए x और y के हमारे जो मान आए हैं इसको हम बिंदु के रूप में किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है 0 तो हम लिखेंगे 0, उसके बाद y की वैल्यू आई है 10 तो हमने लिख दिया 10। ठीक है फ्रेंड, देखिए फर्स्ट समीकरण से हमारा एक पॉइंट तो निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड, अभी क्या करना है, इस ही समीकरण से हमें दूसरा पॉइंट निकालना है। अभी हम क्या करते हैं, y बराबर कोई भी अपने पास से मान ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसे मैंने y बराबर भी 0 लेके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, आपको कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, मैंने y बराबर 0 ले लिया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा y हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 2x बराबर में 10। ठीक है, क्योंकि y तो 0 हो गया। अभी क्या करना है, ये हमारा 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो क्या आएगा हमारा x बराबर 10/2। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको आता है, जब आप इसको भाग दोगे 2 को 10 से तो क्या हो जाएगा, हमारा आएगा 2 पंजे 10 यानी x आ गया हमारा 5। ठीक है फ्रेंड, जब भी हमने y बराबर 0 रखा तो हमारा x बराबर क्या आया, 5। तो फ्रेंड देखिए हमारा एक और बिंदु निकल के आ गया। देखिए बिंदु क्या आया हमारा, सब मैंने क्या बताया था, बिंदु किस तरह से लिखना है, पहले x का मान फिर y का मान। देखिए x हमारा क्या आया 5 और y हमारा क्या आया 0। ठीक है फिर, तो देखिए हमारा दूसरा बिंदु भी निकल कर आ गया। मैंने क्या कहा था, एक समीकरण से कम 2 बिंदु यानी 2 पॉइंट निकालने हैं, जो हमने निकाल दिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी हमें क्या करना है, जो हमारी समीकरण नंबर 2 है इससे भी हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। फ्रेंड देखिए जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे 0 रखा है, x का मान और y का मान, तो आप भी 0 ही रखो। ठीक है, आप कोई और मान कुछ भी अपने पास से रख सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड, अभी देखिए फ्रेंड समीकरण 2 में हम x और y के मान अपने पास से रख के इसी तरह से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए रखते हैं, समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x प्लस के 2y बराबर में 8। ठीक है फ्रेंड, ये है हमारे समीकरण नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें x और y के मान अपने पास से रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर 1। ठीक है, कुछ भी रख लो, मैंने रख लिया x बराबर 1। तो देखिए हमारा क्या होगा,
जब भी हम 1 रखेंगे तो x की जगह पे हमारा 1 आ गया प्लस 2y हमारा ऐसे ही रहा बराबर में 8। ठीक है, जब इसकी गुना करेंगे 4 बराबर में प्लस में हमारा 2y बराबर में हमारा आया 8। ठीक है, फिर इधर हमारा 4 प्लस का है तो इसको 8 के पास बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, तो हमारा आ गया 8 माइनस 4। ठीक है, फिर तो देखिए क्या आ जाएगा, जब ये 8 में से 4 गए 4 और ये जो हमारा y है हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को 4 के भाग में पहुंचा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 4/2। ठीक है, फिर तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारे y का मान आएगा जब इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 2, y बराबर हमारा आ गया 2। ठीक है, फिर जब भी हमने x बराबर 1 रखा तो हमारा y बराबर 2 आया। ठीक है, तो हमारा देखिए एक और पॉइंट निकल कर आ गया है। पॉइंट क्या आया हमारा, x का मान आया 1 और y का मान क्या आया हमारा 2। ठीक है, फिर अभी क्या करना है, हमें एक और पॉइंट निकालना है। तो फिर देखिए अभी हमने अपनी समीकरण नंबर 2 में x बराबर 1 रखा था तो हमें 1 पॉइंट मिल गया था। ठीक है, फिर अभी देखिए क्या करते हैं, हम y बराबर कोई मान रख लेते हैं तो हमें अपना दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे मैं मान लेती हूँ y बराबर 3। फ्रेंड देखिए ये 3 मान के आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको अभी बात बताई थी ना, मैंने कहा था कि कोई भी मान रखना है तो इस तरह का मान रखिए कि हमें जो पॉइंट मिले वो हमें पूर्णांक मिले। ठीक है, फिर अभी देखिए अगर हम y बराबर 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए रख के देखते हैं। जब भी y बराबर 3 रखेंगे ये हो जाएगा 4x और 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे हमने क्या रखा 3। ठीक है, फिर तो हमारा क्या है यहाँ पे आ गया 8। जब भी देखिए इसको सॉल्व करेंगे 4x ऐसा ही रहा, जब इसकी गुना करेंगे हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ आ गया 8। ठीक है, फ्रेंड अभी देखिए 6 है इधर 8 की इधर लेके जाएंगे बराबर के तो हमारा हो जाएगा 8 माइनस के 6। ठीक है, अभी क्या करना है, 4x ऐसे ही रहा, 8 में से 6 जाएंगे तो बचा 2। ठीक है, फ्रेंड अभी देखिए x का मान निकालना है तो इस 4 को इधर भाग में पहुंचाएंगे 2 के तो आएगा 2/4। जब इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, फ्रेंड क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो फ्रेंड देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम x और y का कुछ भी मान रखे तो हमें जो पॉइंट मिले पूर्णांक मिलने चाहिए। अभी देखिए हमें क्या मिला 1/2, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है, फ्रेंड और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके इजी करने के लिए क्वेश्चन को हम जो है पूर्णांक में ही अपने पॉइंट को लेके आए। ठीक है, फ्रेंड तो देखिए क्या करेंगे, अगर y बराबर 3 रखने से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको नहीं रखते, कोई और मान रख लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड क्या करते हैं, हम समीकरण में y बराबर 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जब भी हम समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, देखिए समीकरण है 2x प्लस के, पहले समीकरण लिख लेते हैं, क्या है समीकरण, सॉरी यहाँ पे है 4x प्लस के 2y बराबर में 8। ठीक है, फ्रेंड ये हमारी समीकरण है। जब भी हम y बराबर 0 रखेंगे 4x प्लस के, देखिए ये तो हमारा गुना में 0 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये पूरा 0 हो गया बराबर में 8। ठीक है, फ्रेंड अभी देखिए जब ये x का मान निकालना है, इस 4 को 8 के भाग में पहुंचाएंगे, आ जाएगा 8/4। ठीक है, फ्रेंड अभी देखिए इस 4 को 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी हमारा x बराबर क्या आ गया 2। ठीक है, फ्रेंड देखिए जब भी हमने यहाँ पे y बराबर 0 रखा तो हमारा x बराबर 2 आया। पहले x का मान रखेंगे, क्या है 2, उसके बाद y का मान क्या आया 0। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा पॉइंट भी निकल कर आ गया। फ्रेंड देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देने वाली है, आप जो मान एक समीकरण में जो मान एक बार x और y के निकल के आ चुके हो उसको आपको दोबारा नहीं रखना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखिए x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या आया 2 आया। ठीक है, अभी देखिए अगर आप यहाँ पे y बराबर 2 रख लेते, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे y बराबर 2 आ चुका है, अगर आप यहाँ पे y बराबर 2 रख लेते तो देखिए x बराबर हमारा क्या निकल के आता 1 और हमें पॉइंट फिर से वही पॉइंट मिल जाते 1 और 2। ठीक है, फिर तो फिर इतना आपको समझ आता है। अभी देखिए आपको एक बात और ध्यान रखना है, आप x और y के कुछ भी मान रखोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके फ्रेंड के अलग अलग लोगों के अलग अलग हमारे पॉइंट निकल के आ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब x और y के हम अलग अलग मान रखेंगे तो पॉइंट अलग अलग निकल के आएंगे। लेकिन अगर हमने कैलकुलेशन ठीक किया और हमने पॉइंट ठीक से निकाला है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, भले ही पॉइंट अलग अलग निकल के आए, कुछ भी आए, ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्राफ बनेगा वो सेम ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है। अभी हमें सबसे पहले ग्राफ पेपर पे क्या करना है, जो मैंने आपको
ये वाला, ठीक है फ्रेंड। इसको हमें ग्राफ पेपर पे बना देना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें बराबर का गैप लेके डॉट लगाने हैं। उसके बाद हमें नंबरिंग करने से पहले अपने पॉइंट को देखना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें संख्याओं के बीच में कितने कितने का गैप लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है जिन जिन चीजों की जरूरत थी। हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड, और इससे जो दो पॉइंट हमने निकाले थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये क्या है, हमारे यहाँ पे x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, y की, ठीक है। इसी तरह से ये x की वैल्यू है, ये y की, ये हमारी x की वैल्यू, ये y की, और ये हमारी x की, ये y की, ठीक है फ्रेंड। देखिए नंबरिंग करने के लिए हमें पॉइंट का किस तरह से ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे x की जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो क्या है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी x की सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, ठीक है फ्रेंड। अभी हमें अपने ग्राफ पे देखना है कि क्या हमारी 5 तक संख्या आ जाएगी अगर हम एक एक का गैप लेंगे। देखिए आ जाएगी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे तो एक एक का गैप ले सकते हैं। अभी एक बार ऊपर देख लेते हैं। देखिए y का जो हमारा सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू है वो है देखिए 10, ठीक है, और सब छोटी है, ये 0 आ रहा है, ये 2 और ये 0, यानी ज्यादा वैल्यू हमारी y की 10 है। तो देखिए 10 हमारा आ जाएगा अगर एक एक का गैप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ऊपर तक हमारा 10 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम एक एक का गैप लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अभी अपना इस पे नंबर डाल देते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैं पेन से बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन आपको एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। अगर पेन से बनाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये है हमारा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे इधर हमारे क्या प्लस वाले नंबर आएंगे, तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख लिया 6, ठीक है। इसी तरह इधर माइनस वाले नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से हमारे वाई अक्ष में ऊपर की साइड प्लस वाले नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 10 भी आएगा क्योंकि हमारा लास्ट जो संख्या है वो 10 है, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए इसी तरह से हम नीचे लिख लेंगे -1, यहाँ आ गया -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ -8, यहाँ -9 और यहाँ पे -10, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, अपना ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे देखिए पहले पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा हमारा x, यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x और y का मान हमारा क्या है, मूल बिंदु पे 0, ठीक है। अभी देखिए y का हमारा क्या मान है, y का मान है हमारा 10, ठीक है। अभी देखिए y प्लस में है और उसका मान 10 है, तो हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमें ये वाला पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट तो अभी हमें मिल गया। अभी अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें x क्या दे के रखा है, 5, यानी हमारा x 5 कहाँ पे मिलेगा, देखिए x हमें 5 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और y क्या दे रखा है, 0, यानी कि y हमारा यहीं पे रुक जाएगा। तो फ्रेंड देखिए हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अभी इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इन पॉइंटों को मिलाते हुए मैंने रेखा खींच दी। अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसका नाम लिख देते हैं। देखिए ये जो हमारे पॉइंट आए थे किस समीकरण से आए थे, फर्स्ट समीकरण से, तो हम लिख देते हैं 2x प्लस के y बराबर में 10, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह से हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा था, देखिए 0,10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0,10। इसी तरह से हमारा जो ये वाला पॉइंट था क्या था हमारा, 5,0, तो हमने इसका भी नाम लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। अभी देखते हैं हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें फर्स्ट पॉइंट क्या मिला था, 1,2, यानी x हमारा 1 था, ठीक है फ्रेंड, x हमारा 1 था और y हमारा 2 था, यानी y हमारा 2 था। तो देखिए हमें पॉइंट क्या मिलेगा, इधर x की साइड हम 1 पे चले और y की साइड हम ऊपर को 2 तक चले, तो हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे,
ठीक है फ्रेंड, पॉइंट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना, 1 और 2 का हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अभी देखिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है x है हमारा 2 और y है हमारा 0, यानी x देखिए x तो हमारा ये रहा यहाँ पे, x है हमारा 2 और y हमारा 0, यानी y तो यहीं पे रुक जाएगा। तो हमें 2 पॉइंट मिले, एक ये और एक ये। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को भी मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं। तो फिर देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए मैंने रेखा खींच दी। अभी हम इस रेखा का नाम लिख लेते हैं। देखिए ये हमारी रेखा किस समीकरण से आई, हमारी आई 4x प्लस के 2y बराबर 8 से ये हमें रेखा मिली। अब इन पॉइंटों के भी नाम लिख देते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट हमारा क्या था, 1,2, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये वाला पॉइंट क्या था, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2,0, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा ग्राफ यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको अभी एक चीज कंफ्यूजन आपके दूर करने के लिए बताऊंगी। ये जो हमारी समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है, अभी हम इसमें x और y के कोई अलग अलग मान रख के देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो क्या होगा, हमारे पॉइंट जो है वो अलग अलग आ जाएंगे, और वो हमारे पॉइंट जब भी अलग अलग आ जाएंगे तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि भले ही पॉइंट हमारे अलग आए लेकिन ग्राफ हमारा सेम ही बनने वाला है, ठीक। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 थी उसमें x और y के कुछ और अलग अलग मान रखे। देखिए ये पॉइंट निकाल लिए, यहाँ पे मैंने x का मान 5 रखा तो हमारा आया 0, यहाँ पे मैंने y का मान 6 रखा तो हमारा x आया 2। इसी तरह से इस समीकरण में हमने x बराबर 7 रखा तो y बराबर हमारा -10 आया, और यहाँ पे हमने y बराबर 4 रखा तो x बराबर हमारा 0 आया, ठीक है। फिर देखिए जो हमारे इस समीकरण से, देखिए समीकरण हमारी सेम है, पहले हमारे पॉइंट आए थे ये, देखिए 0, 10, 5, 0, 1, 2, 2, 0, ठीक है। इसी तरह मैंने अभी अलग पॉइंट निकाल लिए हैं इससे, ठीक है। अभी देखते हैं अलग पॉइंट हमारे आने पे क्या हमारा ग्राफ इसी तरह का सेम बनेगा या फिर अलग बनेगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए बना के देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है, जहाँ पे मैंने x अक्ष और y अक्ष का चतुर्थांश बना लिया है और उस पे नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए इतना आप खुद कर लोगे क्योंकि अभी मैं ये सब आपको सिखाते हुए आ रही हूँ। देखिए फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की, ये x की और ये y की, ये x की वैल्यू है, ये y की और ये x और ये y की, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए क्या करना है, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा 5,0, यानी यहाँ पे x हमारा 5 है। तो देखिए x के प्लस वाले मान हमें इधर मिलेंगे, तो x हमें 5 कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने डॉट लगाया। अभी देखिए यहाँ पे y क्या है हमारा 0, तो y यहीं पे रुक जाएगा। अभी अगला पॉइंट है हमारा x है 2 और y है 6, ठीक है फ्रेंड। देखिए यानी x हमारा 2 यहाँ पे मिलेगा और y हमारा 6 यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए ये वाला जो हमें पॉइंट मिलेगा ये हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा x 2 और y ऊपर हमारा 6 है, ठीक है। तो पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अभी हमें 2 पॉइंट मिले तो इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए रेखा खींच देते हैं। तो फ्रेंड इन पॉइंटों को मिलाते हुए मैंने रेखा खींच दी। अभी इस रेखा की जो हमारी इक्वेशन है जिससे आई है उसको हम लिख देते हैं। देखिए समीकरण है हमारी 2x प्लस के y बराबर में 10, ठीक है फ्रेंड। और ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा 2,6, ठीक है। और ये वाला पॉइंट का नाम क्या है हमारा 5,0, तो जिसको हमने लिख दिया। अभी देखिए फ्रेंड हमारा जो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है वो उसमें हमारा x तो 7 है, ठीक है। x क्या है 7, तो देखिए x हमारा 7 यहाँ पे मिलेगा, x हमारा है 7 और y है हमारा -10। देखिए फ्रेंड ऊपर तो हमारे y के प्लस वाले मान मिलेंगे, तो माइनस वाले मान कहाँ मिलेंगे, नीचे। हमें क्या देखना है y -10। तो देखिए -10 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा -10 यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ना इसमें हमारा x तो चल रहा है 7 तक और y चल रहा है 10 तक। तो ये जो हमें पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। कहाँ पे मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा हमें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा x 7 है और y हमारा नीचे 10 है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। x है यहाँ पे हमारा 0 और y है हमारा यहाँ पे 4, ठीक है फ्रेंड। देखिए
जाएगा और y है हमारा 4, तो प्लस के है तो हमें y कहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमें पॉइंट क्या मिले, 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम जब भी रेखा खींचेंगे, देखिए खींच लेते हैं। ये फ्रेंड देखिए हमने इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए रेखा खींच ली। ठीक है, तो अभी देखिए इस रेखा जो हमारी जिस समीकरण से आई है उसको हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। समीकरण है हमारी 4x प्लस के 2y बराबर में 8। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 0,4। ठीक है, और ये वाला पॉइंट का नाम लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट है हमारा 7, -10। ठीक है फ्रेंड, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो फ्रेंड देखिए ये वाला ग्राफ बनाने से मेरा मतलब था आपको दिखाना कि जो हमारे x और y के हमारे मान अलग अलग रखने पे पॉइंट अलग अलग आए हैं, तो क्या हमारा ग्राफ अलग अलग बनेगा। तो अभी देखिए चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा पहला वाला ग्राफ आया था वो था हमारा ये, और जो हमारा दूसरा ग्राफ आया है वो है हमारा ये। अभी आप कहोगे ये तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन फ्रेंड देखिए अलग अलग नहीं आ रहा है। जब भी हम इसको ये वाली लाइन को देखिए ऊपर तक मिलाएंगे तो ये हमारा देखिए किस तरह से दिखाई देगी। जब भी हम इसको ऊपर तक मिला देंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 है तो इस पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, 10। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमें 10 मिल जाएगा। उसी तरह से जो हमारा ये वाला ग्राफ है इसमें हम इस वाली लाइन को ऊपर तक मिला देते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम इसको ऊपर तक मिलाएंगे तो ये हमारी लाइन यहाँ 4 पे जाके मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, कहाँ मिलेगी, हमारे 4 पे जाके मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए अभी क्या है हमारा जो ग्राफ है सेम नहीं बन रहा। देखिए हमारी इस वाली लाइन को देखिए, इसमें हमारा x 5 है और y हमारा 10 है, और देखिए इस वाले में देखिए x हमारा 5 है और y हमारा 10 है। अभी दूसरी लाइन देखिए, इसमें हमारा x 2 है और y 4 है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा x 2 है और y हमारा 4 है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए सेम ग्राफ बना। तो ये 2 ग्राफ बना के दिखाने से मेरा मतलब इतना ही था। मैं आपको बताना चाहती थी, आपकी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी कि आपके पॉइंट अलग अलग आ सकते हैं x और y के मान रखने पे, लेकिन ग्राफ आपका सेम ही बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।